नमस्कार दोस्तों, सबको मेरे चैनल पे आप फिर से स्वागत है। आज एक नए वीडियो के साथ जाएंगे जो कि है KSB वाटर पंप के ऊपर। ये KSB वाटर पंप जो है ये अपना छोटा पंप है, उसका मॉडल जो है क्यूट है। ये KSB का पंप देखिए, ये उसको ये आरो मार्क मैंने उस डायरेक्शन ये फ्रंट की तरफ है, तो इसलिए मैंने आरो मार्क यहाँ पे पहले से ही दे दिया है कि बाद में दिक्कत ना हो। तो ये KSB का मॉडल है। इसका जो कॉयल हमने सब निकाल दिया है, ये इसमें टोटल जो है 24 स्लॉट है। ठीक है, तो चलिए इसका डाटा जान लेते हैं क्या क्या है उसके बारे में। तो इसका मैंने पहले बता दिया था, इसका जो मॉडल है ये क्यूट मॉडल है और इसमें जो मैक्सिमम करंट जो मोटर लेगा अपने 18 मीटर के हाइट पे, क्योंकि इसका जो मैंने हेड साइज़ दिखा दिया है वो 18 है, तो उस समय मैक्सिमम करंट है ये 2.5 एम्पियर। मतलब ये 2.5 एम्पियर करंट लेते हुए भी चल सकता है। तो इसमें जो ये 0.5 का HP का मतलब हाफ HP का है, और ये इसके में से कैपेसिटर जो लगा है उसमें 10 mm का कैपेसिटर, और इसका हेड साइज जो है वो 18 मीटर है। तो ये तो पहले जल गया था, तो हमने पूरा वाइंडिंग निकाल दिया गया है। आपको वाइंडिंग भी दिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो देखिए पूरी की पूरी वाइंडिंग, उसमें ये रनिंग वाइंडिंग जो है ये पूरा जल गया था। हालांकि स्टार्टिंग वाइंडिंग ठीक था, तो मतलब ये मोटर रनिंग के टाइम पे ही ये ख़राब हुआ है। तो किसी के प्रेशर की वजह से या फिर लो वोल्टेज की वजह से ये रनिंग में ख़राब हो गया। ये पूरा वाइंडिंग रनिंग का जो है ये पूरा डैमेज हो चुका है। ठीक है, तो ये 24 स्लॉट का ये दे मैं बता रहा था आपको। स्टार्टिंग कॉइल, ये स्टार्टिंग कॉइल पूरी की पूरी अच्छी है। तो क्योंकि हमको रनिंग वाइंडिंग भी करना था, तो हमको स्टार्टिंग वाइंडिंग पहले निकालना पड़ेगा अभी। देखिए, ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों साइड में भी ये अच्छी है। तो चलिए उसको तो हमने काउंट वगैरह कर दिया गया है, तो चलते हैं रीवाइंडिंग डाटा के ऊपर में। तो इसमें जो स्लॉट था वो मैंने आपको बता दिया कि 24 स्लॉट की मोटर है। तो 24 स्लॉट में इसमें जो टोटल वायर लगेगा वो 450 ग्राम की वायर लगेगा। एंड इसके जो रनिंग का जो डाटा है ये 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12, मतलब 4 का सेट है दोनों तरफ। 2 पोल में बाइंडिंग होगा इसका। 2 पोल में अगर हो रहा है तो ये 2800 RPM में बाइंडिंग होगा। तो 1 से 6 में हमको टर्न देना है 80 टर्न, 1 से 8 में 90, 1 से 10 में 90, 1 से 12 में भी 90 टर्न। इसमें जो वायर गेज यूज़ करेंगे वो 25 नंबर का वायर गेज हमें इसमें डालना पड़ेगा। स्टार्टिंग की अगर बात करेंगे तो स्टार्टिंग में जो कॉइल बनेगा वो दो सेट, मतलब एक सेट में 2 कॉइल आएगा। तो उसका जो पिच रहेगा वो 1 से 10, 1 से 12 के ऊपर में। ठीक है, तो 1 से 10 इसका जो गेज रहेगा 27 SWG। ठीक है, तो इसके जो स्टार्टिंग रनिंग का डाटा आपको मैंने यहाँ पे दे दिया गया है। तो इसमें ये ब्लैक कलर जो देख रहे हैं आप, ये 4 ये रनिंग का है। ये 4, ये मतलब 2 सेट रनिंग का। ये जो रेड में देख रहा है 2 लाइन है, ये स्टार्टिंग का लाइन है जिसमें टर्न रहेगा 110। तो अभी बात करेंगे उसका कनेक्शन। अगर थोड़ा जानकारी हम यहाँ पे ये दे देते हैं कि ताकि आपको अगर AC मोटर किसी में भी मिले तो आप उसका डाटा उसमें से यूज़ कर सकते हैं। तो उसको डाटा यूज़ करने के लिए आपको जानकारी ये होना चाहिए कि इसका सारे जो कैपेसिटर क्या है, उसका डायमीटर क्या है, ये सब हम जान लेते हैं। तो OD अगर हम जानेंगे एंड इसका डिस्टेंस जान लेते हैं तो ये सफिशेंट है। तो चलते हैं डिस्टेंस के ऊपर, मेजरमेंट ले लेते हैं उसका क्या है। चलते हैं उसमें क्या है, इसे देख लेते हैं। देखिए इसकी जो आउटर डायमीटर है, आउटर डायमीटर ये सनलाइट की वजह से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आउटर डायमीटर देख लीजिए, ये 9 सेंटीमीटर, यानी कि 90 mm का जो आउटर डायमीटर है। कोर का जो थिकनेस है देख लेते हैं। अभी कोर का जो थिकनेस है वो 40 mm, मतलब 4 सेंटीमीटर है।
4 सेंटीमीटर है कोर का जो थिकनेस है, तो इसको भी हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं मोटर बॉडी जो हमारा निकला वो 90 mm यानी कि 9 सेंटीमीटर। एंड इसका जो लेंथ है, कोर का जो लेंथ, कोर का जो लेंथ है वो 40 mm यानी कि 4 सेंटीमीटर है। अभी नाप लेते हैं उसका इनर का डायमीटर। इसका जो इनर का डायमीटर है अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये करीबन 45 आईडी जो इनर डायमीटर है उसमें वो 45 mm यानी कि 4.5 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, ये सारे डाटा आपको मिल गया। अब इसको वाइंडिंग कीजिए। इस डाटा में आपका जो मोटर है वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो डाटा वगैरह सब अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो लास्ट में चलते हैं उसका कनेक्शन के वगैरह। मैं आपको कनेक्शन दिखा देता हूँ कि कैसे होता है उस कनेक्शन। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि मेरा जो कनेक्शन है वो 4 लीड में है ताकि किसी को दिक्कत ना हो। तो रनिंग में 2 सेट है तो मतलब 2 सेट का हम 2 लीड यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये रनिंग का 2 स्टार्टिंग एंडिंग हो गया। ये एक सेट का मतलब आर रनिंग का सेट 1, ये रनिंग का सेट 2 का 2 कनेक्शन 2 पॉइंट। एंड इसमें से हम देंगे स्टार्टिंग का सेट 1 एंड इसमें से कर देंगे स्टार्टिंग का सेट 2, स्टार्टिंग का सेट 1, स्टार्टिंग का सेट 2। तो अगर कोई भी कनेक्शन होगा तो इस तरह से आप कनेक्शन ये क्रॉस में, ना कि यहाँ से डालने से सेम पोलरिटी क्रिएट हो जाएगा तो आपको दिक्कत होगा। ये लिखेगा रनिंग का R1 का लीड 1, ये हो जाएगा R2 का लीड 2। 2 पॉइंट आपको मिल गया। अभी ऐसा ही करना है स्टार्टिंग में। कोई भी 2 कनेक्शन आप यहाँ से चूज़ कीजिए। तो बाकी का जो वेयर लीजिए वो स्टार्टिंग का S1 हम दे देते हैं स्टार्टिंग S2। तो 4 लीड निकल गया। 4 लीड निकलने के बाद आप कोई सा भी कॉमन कर लीजिए, कौन सा भी 2 साइड आप कॉमन कीजिए। अगर आपको डायरेक्शन सही लग रहा है तो आप उस पॉइंट को कॉमन कीजिए एंड इसमें से कैपेसिटर लगा दीजिए। अगर ये साइड में भी कनेक्शन करने से दिक्कत हो रहा है, मतलब आपका डायरेक्शन सही नहीं हो रहा है, तो आप रनिंग का एक लीजिए एंड स्टार्टिंग का एक लेके आप टेस्ट कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो स्टार्टिंग का जो कॉइल है आप इंटरचेंज कर दीजिएगा कनेक्शन। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।